बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपकी एक्सरसाइज के 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ के आ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कि अगर किसी सिस्टम पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो तो उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आज हमने पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए, अगर इससे पहले आपने मेरी एंगुलर मोमेंटम वाली वीडियो नहीं देखी तो कोशिश करें कि पहले वो वीडियो देखें। आपका एंगुलर मोमेंटम वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो आपके क्लियर हैं तो ये टॉपिक हलवा हो जाएगा। अगर वो क्लियर नहीं भी हैं तब भी मैं कोशिश करूंगा कि फिर भी ये हलवा हो जाए। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी डेली लाइफ में ढेर सारी एग्जांपल है। आपको इस वीडियो लेक्चर में इसकी कई एग्जांपल्स देंगे, ठीक है, डेली लाइफ से रिलेटेड। लेकिन पहले 5 मिनट के अंदर हम जस्ट इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये है क्या, उसके बाद इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहां पर एंगुलर मोमेंटम, थोड़ा सा इसको पहले डिस्कस कर लें। एंगुलर मोमेंटम क्या है? हमने कहा था कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, स्पिन मोशन कर रही है या सर्कुलर मोशन कर रही है, तब जो उसके पास जो मोमेंटम होता है वो कौन सा मोमेंटम होता है? वो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? हमें पता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका हमने फार्मूला डिराइव किया था। वो क्या था? L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है, जिसमें L क्या है? एंगुलर मोमेंटम, I क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। ये पिछले वीडियो में बता के आ चुके हैं। अच्छा, यहां पर आपको वर्ड नजर आ रहा है कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट, कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट, या आप कह सकते हैं सेम है। अब देखिए, हम कहते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो स्पिनिंग बॉडी का या रोटेटिंग बॉडी का या सर्कुलर पाथ में मूव करती हुई बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन कब? व्हेन नो एक्सटर्नल टार्क एक्ट अपॉन द बॉडी, जब बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट ना कर रहा हो, तब जो उसका टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। देखिए, लीनियर मोमेंटम में हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास, हम क्या कहते हैं, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। लेकिन यहां पर हम क्या कहेंगे? द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल टार्क एक्ट ऑन अ सिस्टम, कि एक सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल टार्क उस पर एक्ट ना करे। ओके हो गया? यानी उसमें हमने फोर्स का जिक्र किया था, यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल टार्क ना एक्ट हो। वहां पर हमने कहा था कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट हो, यहां पर हम कहते हैं कोई एक्सटर्नल टार्क ना एक्ट हो। क्यों? क्योंकि हम रोटेटिंग बॉडीज की बात कर रहे हैं और उसमें हम टार्क को लेते हैं। ओके हो गया? तो ये चीज फिलहाल याद रखनी है। यानी कि इससे हमें एक और भी चीज पता चलती है, फिर से बता रहे हैं, इसकी ढेर सारी आपको एग्जांपल देंगे कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम का, वो इज इक्वल टू होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है। वो होगा इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और इनिशियल क्या है? आप इसको कह लें कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू फाइनल क्या है? I2 ओमेगा 2, ठीक है। सारे कुछ प्रूव करके आपको दिखाएंगे। यानी कि अभी तक हमने एक वार्डा पढ़ा कि अगर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट ना हो रहा हो तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, वो सेम रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। अब याद रखिए, मैं यहां पर कह रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है। मैंने ये नहीं कहा जीरो होता है। कांस्टेंट का मतलब है कि वो चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट का क्या मतलब है? कि वो चेंज नहीं होगा, ये नहीं है कि वो जीरो है। ओके हो गया?
जैसे ना अगर हम बड़ी से बड़ी बॉडीज की बात करें, जैसे स्टार्स की बात करें, तो उनका भी एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अगर हम छोटी से छोटी बॉडीज की बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, वो भी क्या स्पिन मोशन कर रहा है, उसका भी एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ओके हो गया। तो कायनात में बहुत सारी, पूरी कायनात भरी पड़ी ऐसी चीज़ों से कि जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व रहता है। अब कैसे कंजर्व रहता है, क्यों कंजर्व रहता है, वो चीज़ अब हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ना आपकी बुक वाले ने एक एग्जाम्पल ली है, और एक और चीज़ है, हम इसमें यह भी कहते हैं कि टोटल नेट टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, कि एंगुलर, जब हम कहते हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो उसको हम ये भी कहते हैं कि टोटल जो नेट टार्क उस पर लग रहा है वो क्या है, नेट टार्क जो है वो क्या है, वो 0 है। नेट टार्क ऑफ द सिस्टम क्या है, 0 है। ओके हो गया। या हम इस तरह से कह देते हैं, या हम ये कह देते हैं कि बाहर से एक्सटर्नल टार्क कोई नहीं लग रहा। अब यहाँ पर ना आपकी बुक वाले ने एक एग्जाम्पल ली हुई है कि कैसे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम ये सेम रहते हैं। कहता है कि एक कोई भी बंदा है, कोई भी लड़का है, वो क्या कर रहा है, डाइविंग बोर्ड से ऐसे पूल में छलांग लगा रहा है। और आपने देखा होगा कि जब भी डाइविंग पोल से कोई पूल में छलांग लगाता है तो पहले क्या करता है, अपने हाथ ऐसे स्ट्रेच करता है, यानी ये जंप लगाया तो हाथ क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। और जब स्ट्रेच करेगा तो यहाँ से जब इसको छोड़ेगा, ठीक है, इस बोर्ड को छोड़ेगा, तो यहाँ से नीचे आते हुए ऐसे टक पोजीशन बना लेगा, हाथों को और घुटनों को जोड़ लेगा। और उस वक्त आपने देखा होगा उसकी जो स्पिन मोशन, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी काफ़ी तेज़ी से घूमता है। ऐसा है या नहीं है? इसी कॉन्सेप्ट को भी हम इधर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हम ना पहले एंगुलर मोमेंटम यहाँ का देखेंगे, फिर हम एंगुलर मोमेंटम, जब इसने ये टक पोजीशन बना ली है तब हम देखेंगे। तो देखेंगे कि क्या इधर एंगुलर मोमेंटम, इधर एंगुलर मोमेंटम और इधर एंगुलर मोमेंटम क्या ये सेम है हर जगह? तो आप देखेंगे कि वाकई में सेम आएगा, क्योंकि नो एक्सटर्नल टार्क एक्ट ऑन अ सिस्टम है। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है, इस तरह से रोटेट करेगा। तो इसने क्या किया, हाथों को एक्सटेंड किया हुआ है, हाथों को क्या किया हुआ है, ऐसे एक्सटेंड किया हुआ है। तो मैं इसके एक्सटेंडेड हाथों से अगर एक ऐसे सर्कल सा ड्रॉ कर लूं, ठीक है, एक इमेजिनरी हम क्या करें, एक सर्कल सा इसका ऐसे ड्रॉ कर लें, तो ये इसका क्या बनेगा, ये इसका बनेगा रेडियस। ऐसे ही हो गया। अच्छा, अब अगर हम ये, जब इसने टक पोजीशन बनाई है ऐसे और ऐसे गोल गोल ऐसे घूम रहा है, तो तब हम एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लें कि जिसमें ऐसे हम कंसीडर कर लें ऐसे ये घूम रहा है। कब? जब इसने टक पोजीशन बनाई है, तब इसका ये जो सर्कल सा होगा वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल ये इसका सर्कल सा बना, और इसमें ये जो रेडियस है वो भी क्या हो जाएगा, छोटू सा हो जाएगा। ऐसे ही है ना, यहाँ पे बड़ा रेडियस, यहाँ पे छोटू सा रेडियस। अब इसका क्या है, मैथ तो चेंज नहीं हो रहा, मैथ चेंज नहीं हो रहा, रेडियस चेंज हो रहा है। तो उसमें देखते हैं वो किस तरह से एक्ट यहाँ पे होगा। तो देखें, आई क्या होता है, एम आर स्केयर, आर वन स्केयर कर ले, और यहाँ पे ओमेगा 1। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फार्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, एम आर स्केयर, और आर 2 का स्केयर कर लें, ठीक है, क्योंकि हम नीचे वाले की बात करेंगे, और ओमेगा 2। ठीक है, इस रेडियस को R1 का नाम दे लें, इस रेडियस को R2 का नाम दे लें। ओके हो गया। अच्छा, अब ना पहले हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात जब हम करते हैं, हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, इसमें रेडियस क्या है, ज्यादा है, ठीक है, इसमें रेडियस क्या है, ज्यादा है, और इसमें रेडियस क्या है, बहुत कम है। ऐसा ही है। अच्छा, जब हम खाली इतने हिस्से को देखें, इतने हिस्से को, तो यहां पे देखिए एम आर स्केयर, और जब रेडियस ज्यादा होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। जब रेडियस ज्यादा होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ना, जैसे जस्ट एक एग्जांपल के दिए, जैसे यहां पर मास 2 है, रेडियस 1 है, तो 2 1s are 2, ऐसे ही ना 1 का स्केयर 1 होगा, 2 1s are 2, यानी इनर्शिया कितना है, 2 है। अब अगर रेडियस बढ़ जाए, 1 से 2 हो जाए, तो 2 2s are 4, और मास कितना था, 2, तो 4 2s are 8। अब पहले जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आ रहा था, अब 8 आ गया,
यानी कि रेडियस बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है, ये याद रखना है। इससे बड़े मजे की लास्ट में बात निकलेगी, यानी कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, वो ज्यादा है। ऐसे ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I1 की बात कर रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, इससे बड़ी मजे की बात निकलेगी। अच्छा इसका देखते हैं, इसका देखते हैं, ये m r² क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इसका। अब इसने टक पोजीशन बना ली है, अब इसका रेडियस क्या हो गया, कम हो गया। जब रेडियस कम हो गया तो जब m × r² करेंगे तो ये प्रोडक्ट कम नहीं हो जाएगा, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले रेडियस 4 था, अब रेडियस 2 हो गया, या पहले 2 था अब 1 हो गया। तो जब ये वाली वैल्यू कम होगी तो इसको जब हम मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि I कम हो जाएगा क्योंकि I = m r² है। ऐसे ही है ना। अच्छा अब एंगुलर वेलोसिटी का देखते हैं। देखें जब इसने ऐसे हाथ किए हुए हैं और वो ऐसे जंप लगा रहा है, तब जो उसकी वो स्पिनिंग मोशन है वो ज़्यादा होगी, या जब उसने टक पोजीशन बनाई है तब उसकी स्पिनिंग मोशन ज़्यादा होगी। हम कहेंगे कि जब उसने इसे टक पोजीशन बनाई है तब वो बड़ी स्पीड से घूमेगा, और जब उसने ऐसे हाथ किए हुए हैं तब वो आहिस्ता से ऐसे नीचे जाएगा। ऐसे ही है ना, यानी कि जब इनर्शिया ज़्यादा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, घूमने की वेलोसिटी कम होगी। कब, यहाँ पर। लेकिन जब टक पोजीशन बना लेगा तो एकदम काफ़ी स्पीड से ऐसे घूमेगा अपने ही एक्सिस के गिर्द, ठीक है। तो ऐसे जो है ना, ऐसे स्पीड से घूमेगा। जब स्पीड से घूमेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ें इसके लिए हैं, ये वाली चीज़ें ऊपर वाले के लिए हैं। है एक ही बंदा है लेकिन हम उसके डिफरेंट पोजीशंस पर उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या कंजर्व है, क्या जो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। अगर है तो फिर बस ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को होल्ड कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो इसका इनर्शिया है वो कितना है, 8, और यहाँ पर जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, 4। ऐसे ही है। अब यहाँ पर इसका इनर्शिया कम हो गया है, यहाँ पर 8 था फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी 4 थी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। क्यों, टक पोजीशन बना रही है, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर 8 4s are 32, यहाँ पर भी 4 8s are 32, तो यहाँ भी 32, यहाँ भी 32। ओके हो गया, यानी कि मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकाला वही वैल्यू, यहाँ पर निकाला वही वैल्यू, यहाँ पर निकालेंगे फिर भी वही वैल्यू आएगी। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व अनलेस एन एक्सटर्नल टार्क एक्ट अपॉन इट। अब इस पे एक्सटर्नल टार्क एक्ट कोई नहीं कर रहा, तब इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यहाँ पर ना आप एक रिलेशन, एक छोटू सा रिलेशन बस याद रख लें कि I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शन है एंगुलर वेलोसिटी के, एंगुलर स्पीड के या एंगुलर वेलोसिटी के। हम कहते हैं इनर्शिया ज़्यादा होगा तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब भी किसी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जब भी किसी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसकी जो एंगुलर स्पीड है, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। ओके हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है, ओके हो गया। तो इनर्शिया ज़्यादा, एंगुलर वेलोसिटी कम, इनर्शिया ज़्यादा, एंगुलर वेलोसिटी कम, इनर्शिया कम, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा। जब भी दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ये ही हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है। अब नेक्स्ट जाते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, हमने पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ऐसा ही है। अब एंगुलर मोमेंटम के पास मैग्नीट्यूड तो भाई चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर, जो वही मैग्नीट्यूड यहाँ पर। अब इसके आगे चल के हम देखेंगे कि क्या डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कंजर्व होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब मैग्नीट्यूड कंजर्व से मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, और डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए और वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम फिर कंजर्व होगा। ओके हो गया, तो ये बातें याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स की। कंसेप्ट इसका यहीं तक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, बाद में लास्ट पे जाके बात करेंगे इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन की। ओके हो गया। देखिए
शुरू से पहली एग्जांपल से इसकी हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप ना एक चेयर पे बैठे हुए हैं, घूमने वाली चेयर पे, क्या कर रहे हैं, घूमने वाली चेयर पे, मैं ऐसे बैठे हैं और हम कैसे उस चेयर पे घूम सकते हैं। ओके हो गया। अब देखिए, जब हम उस चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं और अगर मुझे उस चेयर के ऊपर अपने आप को ऐसे घुमाना है, अपने आप को से घुमाना है, तो मैं दूसरे पाँव से क्या करूँगा, ऐसे फोर्स लगाऊंगा, यानी कि क्या करूँगा, टार्क अप्लाई करूँगा। अभी मैं घूम नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ घूमती हुई बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं करना चाहिए। अभी मैं घूम नहीं रहा, शुरू में तो एक्सटर्नल टार्क को देना पड़ेगा, लेकिन कब, जब मैं घूम नहीं रहा। मैंने ऐसे दूसरे पाँव से ऐसे टार्क अपने आप को दिया और मैं क्या हुआ, ऐसे उस चेयर के ऊपर ऐसे घूमने लग पड़ा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब चेयर घूमने लग पड़ी ना, और मैं भी तो उसी के ऊपर बैठा हूँ, तो ऐसे ऐसे घूमने लग पड़ा, ऐसे ही है। अब जब मैं घूम रहा हूँ ना, अब एक्सटर्नल टार्क कोई नहीं एक्ट कर रहा, अब कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं कर रहा। अब क्या है, अब मेरा जो मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है। अब किस तरह से कंजर्व है वो चीज़ देखनी है। देखिए, मैं से बैठा हूँ और मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल दो हाथ में मैंने ना कोई वेट पकड़े हुए हैं, कोई भी वेट पकड़े हुए हैं, ठीक है, वजन कोई ना पकड़ा हुआ है, और मैंने अपने हाथ क्या किया, ऐसे एक्सटेंड कर दिए। जब मैंने हाथ एक्सटेंड किए तो मैंने अपना रेडियस क्या किया, बढ़ा दिया। मैंने अपना रेडियस क्या किया, बढ़ा दिया। और जब रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, इनर्शिया बढ़ेगा, और जब इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, कम होगी। यानी पहले मैं स्पीड से घूम रहा था, अब मैं ऐसे घूमूंगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा करते हैं जरा लाट है, फिर मैंने ना अपने हाथों को ऐसे कर लिया, उसे घूमते हुए ही, उस चेयर के ऊपर ऐसे घूमते हुए मैंने अपने हाथों को ऐसे कर लिया, तो मैंने देखा मेरी एकदम से स्पीड तेज होगी। ये कभी प्रैक्टिकल घर में करके देखना है। एकदम से स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी वो जो रोटेशनल स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, अब देखिए रेडियस क्या हो गया, कम हो गया, पहले ज्यादा था ना, अब रेडियस कम हो गया। जब रेडियस मेरा कम हो गया तो इनर्शिया कम हो गया, और जब इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, अब मैं तेज से घूमूंगा। तो जब मैंने हाथ ऐसे रखे हैं तब मैं आई इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट लूंगा, और जब मैंने हाथ ऐसे रखे हैं तब मैं आई इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट लूंगा, तो दोनों आंसर सेम आएंगे। हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, एक ज्यादा हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, दूसरा ज्यादा हो जाएगा। तो जब इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा सेम आंसर आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आगे चलते हैं कि आपने देखा होगा कि जो हमारे पास लट्टू होता है, लट्टू, ठीक है, टॉप जिसको हम कहते हैं, ऐसे घुमाते हैं हम उसको, तो जब हम उस लट्टू को वैसे ही ऐसे रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। क्या हो जाता है, गिर जाता है एकदम से। लेकिन जैसे आप उसको ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, तो वो ऐसे स्पिन मोशन करने लग पड़ता है। जब स्पिन मोशन करता है तो उस वक्त वो गिरता नहीं है, उस वक्त वो गिरता नहीं है। और जब गिरता नहीं है इसका मतलब है उस पर जो स्पिन मोशन के दौरान उस पर जो ग्रेविटी की फोर्स है वो कम अब लग रही है, यानी कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया है, कंजर्व हो गया है। उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया है, कंजर्व हो गया है। इसी तरह अगर आप साइकिल पे जा रहे हैं और साइकिल खड़ी हुई है और आपके मैं दोनों पाँव उसके ऊपर आके ऐसे खड़ा हो जाओ तो नहीं हो सकता, क्यों, साइकिल गिर जाएगी। ऐसे ही है ना। लेकिन अगर साइकिल चलने लग पड़ी है, चलने लग पड़ी है, इसका मतलब है रोटेशनल मोशन कर रही है, उसके टायर रोटेट कर रही है। इसका मतलब रोटेटिंग बॉडी के पास कौन सा होता है, एंगुलर मोमेंटम, और वो क्या होगा, कंजर्व होगा। अब जब चलने लग पड़ी है, अब आप दोनों पाँव ऊपर रख लेते हैं और साइकिल गिरती नहीं है, और साइकिल गिरती नहीं है और बिल्कुल ऐसे सीधी स्ट्रेट जा रही है, हम उठा के बस उस पर बैठे हुए हैं, गिरती नहीं है। इसका मतलब है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया है, कंजर्व हो गया है। ओके हो गया। तो ये इसकी बातें, छोटी छोटी बातें याद रखनी। उसके बाद अगर हम अर्थ की स्पिन मोशन की बात करें, अर्थ क्या कर रही है, अपने एक्सिस के स्पिन मोशन कर रही है, और स्पिन मोशन कर रही है, उसके बाद उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम ही हो तो क्या है, वो कंजर्व है। उसका भी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं हो रहा। शर्त क्या है कि एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे वो लट्टू घूम रहा है ना, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या, कंजर्व है। लेकिन मैं जिस तरह हल्का सा उसको ऐसे हाथ लगाऊंगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, उस पर एक्सटर्नल कोई चीज़ अप्लाई की, तो फिर उसको जब मोमेंटम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सारी एग्जांपल्स आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन के बारे में, उसके भी फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मैंने क्या कहा था कि एंगुलर मोमेंटम के पास दो चीजें होती हैं, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा
और डायरेक्शन भी होगी। और अगर मैं कह रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, दोनों कांस्टेंट है। अगर दोनों कांस्टेंट है फिर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया, अब डायरेक्शन का देखते हैं। देखें अगर ना डायरेक्शन हम निकालते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल है यहाँ पर ना कोई बॉडी, इसके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द ऐसे कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ है, अर्थ का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और अर्थ क्या कर रही है, अपने ही एक्सिस के गिर्द ऐसे घूम रही है, स्पिन मोशन कर रही है। अब जब स्पिन मोशन कर रही है, आप देखना चाह रहे हैं उसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर है, तो जिस डायरेक्शन में स्पिन मोशन हो रही होती है ना, उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है। उस डायरेक्शन में क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है। और जब फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये थंब शो करेगा। ये थंब क्या शो करेगा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को, यानी उसका एंगुलर मोमेंटम किधर होगा, अपवर्ड। ओके हो गया। और ये डायरेक्शन चेंज होगी क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग होती है। ये तभी चेंज होगी अगर एक्सिस की ओरिएंटेशन चेंज होगी, और एक्सिस की ओरिएंटेशन तब भी चेंज होगी जब एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट करेगा। ओके हो गया। फिर से देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके गिर्द कोई बॉडी स्पिन मोशन कर रही है, फॉर एग्जांपल अर्थ स्पिन मोशन कर रही है, ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है और अर्थ क्या कर रही है, स्पिन मोशन कर रही है। ये अर्थ की स्पिन मोशन की डायरेक्शन है ऐसे, तो इस तरह से डायरेक्शन, और ये थंब क्या शो करेगा, उसका एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम किसके अलोंग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किसके अलोंग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। और इसकी डायरेक्शन कब चेंज होगी, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओरिएंटेशन चेंज होगी, और वो तभी चेंज होती है जब एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट हो। और जब एक्सटर्नल टॉर्क ही एक्ट नहीं हो रहा तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। जब इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी तो इसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। यही बात आपकी बुक वाले ने ग्रीन कलर में लिखी हुई है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क कॉजेज इट टू डू सो। एक्सिस रोटेशन कभी भी उसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी जब तक एक्सटर्नल टॉर्क उस पर एक्ट नहीं करेगा। ओके हो गया। अच्छा, अब ये क्या, इसकी हम देखते हैं एग्जांपल। देखिए आपने क्या करना है, एक टायर का एक्सिस लेना है, एक्सिस को पकड़ लेना है जिसपे वो ऐसे टायर घूम सकता हो। टायर कैसे होते हैं ना, दो एक्सिस होते हैं, उनको ऐसे पकड़ लें और बीच में दरमियान में टायर घूमता है। आपने उसको ऐसे पकड़ना है, टायर को पहले ऐसे जोर से घुमाना है, जब घुमा चुके ना फिर ऐसे पकड़ लेना। अब टायर क्या है, घूम रहा है। अब टायर घूम रहा है तो उसका अब इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, अब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया है। लेकिन अब ना आपने इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा चेंज करके देखना है, जरा देखना क्या होगा। हल्का सा उसको ऐसे चेंज करेंगे, घूमता टायर घूम रहा है उसके गिर्द, और हल्का सा उसको ऐसे चेंज करेंगे तो आप एक फोर्स लगेगी, यानी आप उसके एंगुलर मोमेंटम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को ऐसे आप डिस्टर्ब करेंगे तो आप एक फोर्स लगेगी, कहेगा नहीं मेरे एंगुलर मोमेंटम को डिस्टर्ब ना करो, क्या कर रहे हो। ओके हो गया। तो हमने उसको चेंज नहीं करना होता, यानी वो चेंज तभी होता है जब एक्सटर्नल टॉर्क उस पर एक्ट करे। ओके हो गया, ये भी चीज़ इसमें याद रखनी है। उसके बाद एक और भाई एग्जाम्पल इसकी बहुत सारी हैं। एक और एग्जाम्पल, आप ना एक रस्सी लें और कोई भी डोरी बल्कि लें, डोरी के साथ पत्थर बांध दें और उस डोरी को अपनी उंगली के साथ बांध दें, और उस डोरी को ऐसे पहले घुमाएं, ऐसे घुमाएं, और फिर क्या करें, ऐसे बस उंगली को ऐसे स्ट्रेट रख दें। तो वो क्या होगा, वो डोरी ऐसे आपकी उंगली पे लपेटनी होगी। अब उस वक्त उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, डोरी उंगली पे लपेटनी होगी और लपेटते 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 एकदम पत्थर आपकी उंगली के साथ आके लग जाएगा। अब आपने एक बात इसमें नोट की होगी कि जब पत्थर यहाँ पर है और डोरी अभी इस पर लपेटनी नहीं हुई उंगली पे, तो वो क्या कहें, पत्थर की स्पीड आहिस्ता होगी और जितना पास आता जाएगा पत्थर की स्पीड ज़्यादा होती जाएगी। ऐसा ही है ना। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि रेडियस कम हो रहा है, यानी इनर्शिया कम हो रहा है, और जब भी इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसका मूवमेंट जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी को कम होना पड़ेगा, दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी तो पहली को कम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है। और जब प्रोडक्ट सेम आता है तो हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसमें होल्ड कर गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। यहाँ पर एक और चीज़ हम इसमें डिस्कस करते जाने, जो आपके ना साइड पे बुक में इंफॉर्मेशन दी हुई है, साइड में इंफॉर्मेशन एक दी हुई है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। कहता है कि एक बीकर है, ठीक है, जिसमें क्या है, वाटर है, जिसमें क्या है, वाटर है। कोई कप ले ले या कोई बीकर ले ले, और ये क्या है, एक टेबल पे पड़ा हुआ है,
ये क्या करा, एक रोटेटिंग टेबल भी पड़ा हुआ है जो मतलब रोटेट हो सकता है। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। पहले रेस्ट पे है, मैंने कहा था रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, अभी रोटेट नहीं कर रहा। मैंने क्या किया, इसको ऐसे रोटेट किया, नीचे टेबल को रोटेट किया और टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, टेबल ऐसे रोटेट कर सकता है, गोल सा टेबल है, रोटेट कर सकता है। अब ये क्या करे, ऐसे टेबल रोटेट कर रहा है तो उसके ऊपर ये जो कप पड़ा हुआ है, ये जो बीकर पड़ा है जिसमें पानी है, ये भी क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। अब मैं इस पे हाथ नहीं लगा रहा मैं अब इसको, अब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो कहता है कि अगर हम यहां से किसी और लिक्विड के जो कि इसमें ऐसे वो भरा हुआ है लिक्विड है, कुछ इसमें ड्रॉप डालें, जब इसमें हम इसमें कुछ ना कुछ लिक्विड के, कोई एक्सटर्नल लिक्विड के, कोई और लिक्विड के, इसमें हम क्या करें, इसमें इस कप में, इस बीकर में ड्रॉप डालना शुरू कर दें, तो पूछा उसने ये कि इसकी जो स्पीड है घूमने की वो स्लो हो जाती है, ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है ताकि ये चाहता है कि इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे। अब कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये चाहता है कि इसका I इंटू ओमेगा ये हमेशा कांस्टेंट रहे और ये चेंज ना हो, इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। अब किस तरह से प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, I क्या होता है, mr², ऐसे ही है। अब देखिए इसमें आर शार का कोई चक्कर नहीं है, इसमें मैस का चक्कर आ गया है। देखें जैसे ही मैं इस बीकर में ऐसे लिक्विड डालता जाऊंगा उसके ड्रॉप डालता जाऊंगा, तो इस बीकर में जो मैस ऑफ वाटर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऐसा ही है ना। अब इसमें मैस जब इंक्रीज होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि I इक्वल टू mr² होता है। और जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट उसने सेम रखना है, एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से पहले ये ऐसे काफी स्पीड से घूम रहा था, तो हमने कहा भाई एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व है। अब मैंने इसमें ड्रॉप डालने शुरू कर दे तो मैस क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो मैस बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, और जब इनर्शिया बढ़ेगा तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम रखना है, तभी तो सेम रहेगा। तो इसमें भी क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ओके हो गया। तो आई थिंक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में इतना ही था और इसमें कोई चीज़ नहीं रह गई, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। होप सो कि आप इसकी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।